हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर यूपीएससी ओनली में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 11 नवंबर 2021 यूपीएससी ओनली करंट अफेयर्स। ये आज से केवल यूपीएससी वालों के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें विस्तार से देखेंगे। इसमें पॉइंट वाइज नहीं है, इसमें थोड़ा डीपली देखेंगे हम कि क्या उसके अंदर हुआ और ये कब कब हुआ। तो ये ध्यान दें यूपीएससी ओनली यूपीएससी वाले। तो अगर हमारा जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए टुडे करंट अफेयर्स प्रोग्राम चल रहा है, पीसीएस वनडे एग्ज़ाम आदि के लिए, उसको आप देख सकते हैं। इसमें केवल यूपीएससी वाले ही देखेंगे। देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, कभी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदा देगा, बेटर फ़ायदा देगा यूपीएससी वालों के लिए। तो आज का पहला पॉइंट देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है और ये कब कब आया, पहले कब आया, कहाँ लाया गया, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जिसको रचनात्मक शहर कहा जाता है। क्रिएटिव सिटी का मतलब है रचनात्मक शहर। इसको यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है। किसके अंदर आता है? यूनेस्को, ध्यान रखना है, ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है। ये चर्चा में क्यों रहा? क्रिएटिव सिटी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसके अंतर्गत श्रीनगर शहर को चुना गया है। श्रीनगर शहर को हाल ही में चुनने के लिए ये क्रिएटिव सिटी यानी रचनात्मक शहर चर्चा में रहा है, चर्चा का विषय रहा है। श्रीनगर को किसके आधार पर, किसके लिए चुना गया है? तो ये क्राफ्ट एवं लोक कला के लिए। किसके लिए चुना गया है? क्राफ्ट एवं लोक कला। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्या श्रीनगर से भी पहले कुछ स्थान हैं, जगह हैं जिनको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर लिस्टेड किया गया है। तो हाँ, ज़रूर किया गया है। तो हम उनको देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे हम कौन कौन से शहर हैं उनको भी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट के अंतर्गत जगह मिली है। तो वो हैं, पहला जयपुर है जिसको 2015 में मिला। जयपुर को 2015 में जयपुर के साथ में वाराणसी को भी इसके अंदर शामिल किया गया। जयपुर को क्राफ्ट और लोक कला के लिए था, जयपुर क्राफ्ट और लोक कला के लिए था, लेकिन वाराणसी म्यूजिक के लिए, वाराणसी म्यूजिक के लिए था। वाराणसी किसके लिए था? म्यूजिक के लिए था। चेन्नई भी म्यूजिक के लिए था जिसको 2017 में लाया गया था। यूपीएससी में यही एक खासियत है कि इसको एक मैचिंग के लिए डाल देता है कि मैचिंग करना है। जयपुर को किसके लिए लाया गया, म्यूजिक, क्राफ्ट या अन्य किसी के लिए, तो ये ऐसी मैचिंग के लिए आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, वाराणसी को म्यूजिक के लिए, जयपुर को क्राफ्ट और लोक कला के लिए, श्रीनगर को क्राफ्ट और लोक कला के लिए, चेन्नई को म्यूजिक के लिए। ठीक, अगला है मुंबई। अगला क्या है? मुंबई। हम आप सबको पता है, मुंबई को 2019 में लाया गया। मुंबई को कब लाया गया? 2019 में। अब मुंबई हमें पता है फिल्मों के लिए जाना जाता है, तो ये फिल्म के लिए, ये किसके लिए? फिल्म के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुंबई को जाना जाता है। तो उससे हम याद रखेंगे कि मुंबई शहर को फिल्म के लिए लाया गया। अब हैदराबाद को खाद्य के लिए आए, दोनों 19 में ही है, लेकिन मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को खाद्य के लिए शामिल किया गया। किसमें? रचनात्मक शहर की सूची में। इसी से एक और पॉइंट है झेलम तावी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। ये इसी से है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ये झेलम तावी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। तो हम इसको देखेंगे।
इसके लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। इसके लिए फंडिंग यानी झेलम तावी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। इस प्रोजेक्ट को 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ से पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए लाया गया। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जोड़ के दे सकते हैं कि झेलम तावी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है दूसरा, लीड्स। अब हम देखेंगे लीड्स की, पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म। लीड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। अब ये लीड्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है इसको? तो इसके अंदर मिनिस्ट्री आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री आती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आती है इसके अंतर्गत। नहीं समझ में आया? लीड्स को रन करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, अब इसके देखते हैं कि इसमें किन राज्यों ने टॉप किया है। टॉप 3 में कौन कौन से राज्य रहे हैं? तो राज्य पहला राज्य है, हाईएस्ट टॉप करने वाला है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब। गुजरात, हरियाणा, पंजाब पहला, दूसरा और तीसरा। हम देखेंगे उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन कौन सा क्या क्रम रहा है। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहला टॉप किया है जम्मू कश्मीर ने, दूसरा स्थान रहा है सिक्किम का, और तीसरा स्थान रहा है मेघालय का। तीसरा स्थान किसका रहा है? मेघालय का। इसी में यूटी, अगर हम संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी को देखें तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सर्वोच्च रही है। क्या रही है? दिल्ली सर्वोच्च स्थान पर रही है। अब हम देखेंगे कि लीड्स को कब कब निकाला गया है और इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो लीड्स का पहला वर्जन, जो लीड्स का पहला वर्जन था वह 2018 में निकाला गया, 2018 में आ गया। इसका फोकस, जो पहला वर्जन था उसका फोकस किस पे था? आयात और निर्यात पर। पहला फोकस हम देखेंगे किस पे था? केवल आयात और निर्यात पर था इसका पहला फोकस। यानी लीड्स के पहले वर्जन का फोकस आयात निर्यात पर था। ये क्वेश्चन भी बना सकता है, वर्जन दे देगा पहला, दूसरा, तीसरा वर्जन, और इसमें इसका सीक्वेंस चेंज कर देगा। पहला वर्जन के सामने रख देगा घरेलू एवं आयात निर्यात, इसके नीचे रख देगा आयात निर्यात, और किसी के नीचे रख देगा आंतरिक एवं घरेलू व्यापार। तो इसको एक सीक्वेंस में यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के रूप में दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले वर्जन 2018 में आया था, उसका आयात और निर्यात पर फोकस था। दूसरा वर्जन 2019 में आया, 2019 में आया, उसका फोकस किस पर था? आंतरिक और घरेलू व्यापार पर। व्यापार पर था, हम देखेंगे व्यापार पर था। किस पे? आंतरिक और घरेलू व्यापार पर था। किसका? दूसरे वर्जन का। लीड्स के 2019 में आए दूसरे वर्जन का आंतरिक और घरेलू व्यापार पर फोकस था। वहीं हम तीसरे वर्जन की बात करें जो हाल ही में लाया गया है, जिसको हाल ही में अभी लाया गया है, उसका फोकस था घरेलू और आयात निर्यात पर। उसका फोकस किस पर था? घरेलू एवं आयात निर्यात। डोमेस्टिक एंड एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्जिम से बन जाता है एग्जिम।
एक्जिम, EX उठा ली एक्सपोर्ट की और IM उठा लिया इंपोर्ट का, तो इसको एक्जिम बन जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्जिम बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था हमारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, दूसरा पॉइंट था लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। अब एक लास्ट पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट है हमारा पंचामृत गोल। तीसरा पॉइंट क्या है? पंचामृत गोल। अब पंचामृत गोल क्या होती है? पंचामृत ये समझ में क्या है? पंचामृत माने 5, गोल माने लक्ष्य। पंचामृत गोल में 5 लक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं? तो देखेंगे हम। हमारा पहला गोल है 2023 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन रहित ऊर्जा को बढ़ावा देना। यानी हम उस ऊर्जा को 500 वाट गीगावाट उस ऊर्जा को बढ़ावा देंगे जो जीवाश्म रहित ऊर्जा होगी। जीवाश्म रहित मतलब जिसका फोकस जीवाश्म रहित, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर प्लांट ऊर्जा, जो किससे बनती हो? पानी से, जल विद्युत पावर प्लांट। तो इन चीज़ों पर फोकस रहेगा। हम उनको पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह इस पर कम से कम फोकस करेंगे हम। तो ये पहला गोल है, 2023 तक हम 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन रहित ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। पहला गोल है ये इंडिया का। दूसरा गोल है 2023 तक 50% ऊर्जा की आपूर्ति नवीन ऊर्जा से करेंगे। नवीन ऊर्जा से 50% ऊर्जा की आपूर्ति हम नवीन ऊर्जा से करेंगे। ये हमारा दूसरा गोल है। तीसरा गोल है 2030 तक कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक कम करेंगे। 1 बिलियन टन, ये टन की जगह पर 10 लिख गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तीसरा गोल है हमारा 2030 तक कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक हमें कम करना है। कितना करना है? 1 बिलियन टन तक। चौथा, 2030 तक इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। ये किसको कम करना है? इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक, 45% तक डिक्रीज करना है, कम करना है। पंचामृत गोल है, पांचवा गोल है 2070 तक देश में कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो एमिशन करना। कार्बन न्यूट्रल एवं नेट जीरो करना, ये हमारा 5वां गोल है। ये जो 5वां गोल है 2070 तक, ये हमारा COP26 जो हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया, ये उसमें लिया गया है। हाल ही में 5वां गोल लिया गया है कि COP26 में जो ग्लासगो में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया है, उसमें हमारा ये नेट जीरो वाला और 2070 वाला ये गोल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही टॉपिकों को प्राप्त करने के लिए जो यूपीएससी ओनली के लिए ये लाइक करेगा, तो आप ऐसे ही पॉइंटों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बेनिफिट रहे और हमारा भी मनोबल बढ़े। एक व्यू के साथ आप 1 लाइक, यानी 1 व्यू 1 लाइक का मेथड आप अपनाते हुए
1 व्यू 1 लाइक OVOL का वो अपनाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।